मुझे आसमां बनना है। धड़कने यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने। यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की घड़ी है ये बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। आँख झुकनी है, तेरे अंदर है जितनी आग यहाँ उससे भी दुगनी है। सूरज आँख दिखा ले आज, कल तेरी आँख झुकनी है। तेरे अंदर है जितनी आग यहाँ उससे भी दुगनी है। तलवार हाथ में है। आपको हमारे परिवार की एक और बेटी से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि ये परिवार जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम पुरुष बड़े सुरक्षित से हो गए हैं, क्योंकि बेटियों का बोलबाला बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हमारी नवता मैम ने और अंजलि मैम ने मिलकर एक मुहिम चालू करी थी यहाँ पे, जो थी महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। यानी हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई, मैं देखता हूँ कि अक्सर बहुत सी टैलेंटेड महिलाएं ऐसी होती हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो टैलेंट बहुत भरा हुआ है, लेकिन परिवार की बंदिशों में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मी का, बंदिशें बहुत थी। बड़ी मुश्किल से 10 से 6 की परमिशन मिलती थी नौकरी करने जाने के लिए। ऐसे लोग जिनको नौकरी के लिए बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है, उनको बिजनेस के लिए कन्विंस करना और फिर बिजनेस में लेके आना और इस बिजनेस में कुछ मुकाम हासिल करवाना, ये पहचान है MRM इंडिया परिवार की। दोस्तों, मैं बहुत तकलीफ महसूस करता हूं जब मैं किसी टैलेंटेड महिला को ऐसे देखता हूं कि बस वो घर के झंझटों में, चूल्हे चौके में, बच्चों की परवरिश में, पति की देखभाल में, सास ससुर की देखभाल में अपने जीवन को इसी तरह बिता देती। मैं ये नहीं कहता कि ये करना कोई खराब काम है। जी हाँ, महिलाएं घर में काम करती हैं, तभी पुरुष बाहर निकल के परिवार चलाने के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है, जैसे मैं अपने ही घर में करता हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग मिलके काम करते हैं, है ना। जब मेरी शादी हुई, मैंने कभी नहीं चाहा कि ये घर का चूल्हा चौका देखें। हाँ, बहुत साल पहले मैंने एक बार थोड़े दिनों के लिए इनको बोला कि मैडम घर पे बैठो यार, जब मैं भी कुंवारा था और तब भी कोई हमारे घर आता तो ताला ही मिलता था। तुम भी शादी होके आ गई हो और फिर भी उसके बाद घर पे ताला ही मिले तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ महीनों के लिए जरूर ये बैठी थी। इस बात का मुझे आज भी अफसोस रहता है कि मैंने ऐसा इनके साथ क्यों कहा। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक मेरे बिजनेस में, मेरे व्यापार में कंधे से कंधा मिला के साथ चल रही है और बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इनको देख के, इनको सुन के बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। ऐसे ही हमारी एक नाम का वो नवता मैडम है, नवता स्थाना मैम, जिनको सबने नाम दिया हुआ आयरन लेडी का। आज नाम का मैम का नाम बहुत बार निकला मुंह में। तो नवता मैडम है जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं को एक पूरी फौज खड़ी कर दी है हमारे मीडिया परिवार के अंदर, और अब एक नए मुहिम पे निकल रही हैं जो कि आने वाले कुछ महीनों में आपको पता चलेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक बड़ा मुकाम यहाँ पे हासिल हो रहा है हमारे मीडिया परिवार में। और ऐसी ही हमारे बीच एक बेटी है, एक माँ भी है, एक बहन भी है, जिन्होंने इस परिवार से आज से लगभग 3 साल पहले, बल्कि 3 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे,
3 साल होने वाले हैं। लगभग 2.5 पौने 3 साल पहले इस परिवार को शुरू किया, इस परिवार को ज्वाइन किया, और यकीन मानिए स्टार्टिंग के 10 महीने तक उन्होंने स्टार्टिंग के 10 महीनों में इतनी इनकम कर ली, इतनी इनकम कर ली, इतनी इनकम कर ली, जिसका टोटल आता है 0। पहले 10 महीने में 0 कमाई, और वो लखनऊ की रहने वाली नहीं, दूसरे शहर से अपने शहर को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के लखनऊ में आके स्ट्रगल किया। 10 महीने की टोटल इनकम थी 0। जी हाँ, 10 महीने टोटल इनकम 0। लेकिन मैंने जैसे कहा था ना, सफलता के लिए 3 C लगते हैं, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, और तीसरा था करेज। क्या जबरदस्त करेज उनके अंदर था कि 10 महीने तक 0 पे रहने के बावजूद उन्होंने लगातार उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, लगातार मेहनत करी। और यकीन मानिए इसी ऑफिस में 10 महीने इन्होंने काम किया। मेरी पहली मुलाकात जब इनसे हुई फेस टू फेस, तब मुझे पता चला कि 10 महीने से ये महिला हमारे ऑफिस में काम कर रही है, और मेरी इनकी मुलाकात नहीं हुई थी सर। 10 महीने बाद जब पहली बार हमारी इनकी फेस टू फेस मुलाकात हुई, और इन्होंने मुझे बताया सर 10 महीने मुझे हो गए इस कंपनी में काम करते हुए, और मेरी टोटल इनकम अब तक 0 है। तो मुझे भी लगा कि यार इस चीज के लिए कितना साहस चाहिए, कितना हौसला चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा फोकस इनकी तरफ बढ़ाया, कैसे काम कर सकती हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाई। नवता मैम ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे काम किया जाए, कहां कहां फील्ड किया जाए, कहां कहां दौड़ भाग की जाए। तो काम पहले भी कर रही थी, लेकिन जब एक कहा जाता है कि एक सुपरविजन स्ट्रांग हो जाता है, नवता मैम का भी फोकस इनके ऊपर बढ़ा। मैंने भी कुछ बैठ के स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग बनाई, कहां कहां जाना है, कहां आपका फील्ड है, कहां आपकी मार्केट है, कहां जाके आप सक्सेस हो सकती हो। उसके बाद उन्होंने लगातार मेहनत करी। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद, लगभग 1-1.25 साल, 1.5 साल या 1-1.25 साल लगभग लगा होगा, उस मेहनत के बाद कंपनी में उन्होंने एक प्रमोशन लिया और को फाउंडर के पद को हासिल कर लिया दोस्तों। ठीक है ना? और को फाउंडर के पद पे आने के बाद, कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद, आज एक बड़ा सा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। आप सब समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिसेस अनामिका शर्मा मैडम की, जो कि आज हमारी को फाउंडर भी हैं, और आज एक 6 सीटर कार लेके आई है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं अनामिका मैम और उनकी अपलाइन नवता मैम और उनके सभी टीम मेंबर एक बार हमारे साथ यहां मंच पे आ जाएं। जल्दी से टीम मेंबर्स और अनामिका मैम और उनकी अपलाइन हमारी आयरन लेडी नवता अस्थाना मैम मंच पे आ जाए, और अच्छी सी म्यूजिक के साथ उनका स्वागत किया जाए। लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनामिका मैम की अपलाइन, हमारी सुमन सरोज मैम का, और हमारे सभी फाउंडर्स, हमारे सभी रॉयल्टी अचीवर्स, सभी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा कि एक बार मंच पे आए और हम सब मिलके अनामिका मैम की सक्सेस को आज सेलिब्रेट करेंगे। हमारे सभी सुपर फाइटर्स भी मंच पे आ जाए, हम सब मिलके आज अनामिका मैम के इस खास दिन को सेलिब्रेट करेंगे। अंजलि मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम का माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया जाए। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा। चलिए सो हम सब ने अनामिका मैम का केक कटिंग देखा, और अब अनामिका मैम आपके मुंह से जल्दी से 2 मिनट में हम लोग सुनना चाहेंगे, यहाँ तक आपका सफर कैसा रहा, इस अचीवमेंट के पीछे क्या मेहनत रही, कैसे यहाँ तक पहुंचे, और आज इस गाड़ी को लेके लाके कैसा महसूस हो रहा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे वहां तक, आपकी गाड़ी तक। तो आपको गाड़ी चलाना आता है? तो गाड़ी कौन चलाएगा, आगे बढ़ाएगा? अरे वाह, ये मैम के छोटे से राजकुमार हैं, इनके लिए भी अच्छी सी तालियां बजा दीजिए भाई। ये अपनी मदर को बहुत
बच्चा ये बहुत वो करता है, मोटिवेट करता है। आज ही इसने मम्मी को टास्क दे दिया। कौन सी गाड़ी बेटा? अगली गाड़ी कौन सी? डिफेंडर लेके आनी है। तो देखिए, जब औलादे ऐसी ऐसी हों तो माँ बाप को मजबूरी में काम करना ही करना पड़ जाता है। डिफेंडर गाड़ी बच्चे ने टास्क दे दिया है। तो चलिए, बहुत समय नहीं लगा था मैम, आपकी तरफ चलते हैं और कैसा महसूस कर रही हैं और अब तक का सफर। आप सभी को मेरा नमस्कार। सफर तो आसान नहीं रहा। 3 साल अभी मुझे मई में कंप्लीट होगा। जैसा कि देखिए, सर हमेशा बताते हैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि 3 साल में हम यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सर ने हमारे बारे में अभी बताया ही बहुत सारी चीज़ें कि मैं 10 महीने जीरो पे रहते हुए भी काम की। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मेरी मदर की रही और मेरी सिस्टर की रही, जो कि मुझे ना होते हुए भी वो बार बार कहती थी करो, ठीक है, जगह अच्छा है। पहले तो कहती थी नहीं करो, जाने दो, आ जाओ, घर आ जाओ, कुछ नहीं होता है। लेकिन एक इवेंट था जिसमें हमने माँ को अपने बुलाया और मेरे बच्चे आए, तो उन लोग को लगा नहीं जगह अच्छा है, काम करो। फिर मेरी सिस्टर की शादी थी और मेरे पूरे हमारे मीडिया परिवार में हमारे CMD सर, डायरेक्टर मैम और हमारे सारे फाउंडर्स और भी लोग, टीम मेंबर भी गए थे। तो जब हमारे घर पे गए तो हमारे घर में जितने भी रिलेशन में, जैसे कि हम बता दें, मेरे पास मेरे फादर जो हैं वो लमसम हम एक्सपायर हुए, उनको 22 साल हो गए हैं। मेरी छोटी सिस्टर 1 साल की थी। तब से मेरी मम्मी मतलब बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ी हैं। और आज तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता था ना, मेरे पास भाई थे, हम 4 बहनें हैं और चारों बहनों जब मम्मी मेरी पढ़ाती थी तो कहती थी पढ़ लो, कहीं तुम आगे बढ़ोगी, तुम कुछ कर लो, तुम जॉब कर लो। मतलब हर मदर सोचती है ना कि चलो ठीक है, क्या करना है, पढ़ रही है तो पढ़े, नहीं तो पढ़ रही है तो न मत पढ़े। लेकिन मेरी मदर हमेशा ये कहती थी कि पढ़ लो पढ़ लो। अगर जैसे बड़ी वाली दीदी को पढ़ाती थी तो कहीं ना कहीं जब पापा एक्सपायर हो गए तो शादी जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि 4 बेटियां जिसके ऊपर हो जिम्मेदारियां हो जाती है। गाँव में लोग कहते हैं शादी कर दो, सारी चीज़ें खत्म हो जाए। फिर जब दीदी की शादी हुई तो फिर जब मेरी बारी आई, मैं भी 9th पढ़ के फिर मैं पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर दीदी के यहाँ मैं गई थी, मतलब उनकी कुछ वो थी, सेहत को लेकर दिक्कत थी, डिलीवरी वगैरह था, तो मैं वहाँ चली गई थी मुंबई। फिर मेरी जो 9th की पढ़ाई थी वहाँ हाई स्कूल का जब था तो मिस्टेक हो गया, मैं पेपर नहीं दे पाई थी। उसके बाद से फिर मेरी शादी भी उसी टाइम हो गया था तय। तो सब लोग कहते थे अरे कर दो क्या करेंगे, पढ़ लिख के करना ही क्या है, जज तो नहीं हो जाएंगी ना, गाँव में अक्सर यही बोलते हैं लोग। तो जब शादी तय हो गई, उसके बाद से शादी होने के बाद से मेरा बड़ा वाला बेटा भी हो गया। उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया और वो भी मैंने अपनी माँ के दम पे किया था जब हाई स्कूल किया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी माँ का रहा और मेरी अपलाइन नविता मैम की रही, और जो मुझे यहाँ पे लेके आए, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से रूबरू कराए, जो कि अभी आज नहीं आ पाए किसी कारणवश। और उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैं करूँगी। अगर वो मुझे मिलाए ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। और माँ मेरी ऐसे जिस समय मुझे मेरे बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी, उस टाइम मैं यहाँ पे थी। 2 साल में अपने बच्चों को छोड़ के रही हूँ और इतना छोटा था मेरा बच्चा, अब तो बड़ा हो गया, 1 साल से मेरे साथ रहता है। तब मेरी मम्मी उसको एकदम इतने अच्छे से रखती थी कि मुझे उसको मेरी याद नहीं आती थी। और मेरे दोनों बच्चे मेरी मम्मी के पास रहते थे, पूरा सपोर्ट करती थी। और मेरी सिस्टर भी है, मुंबई में रहती हैं, वो भी बहुत सपोर्ट की हैं। कल रात में मुझे ऐसे ही याद आया, मैं देख रही थी, मैंने एक मैसेज टाइप किया रात में 1:30 बजे, उनका तुरंत उधर से मैसेज आया कि क्यों परेशान, मम्मी कल आएंगी। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत रहा मेरे परिवार का, तो मैं इस काबिल आज बन पाई। और यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैं एक छोटे से रूम में, सुमन मैम ने मुझे रूम दिलाया था तेलीबाग में, और एक छोटे से रूम में जहाँ पे सोचिए मेरे घर पे उतना बड़ा वॉशरूम भी नहीं है, उस जगह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सफ़र तो आसान नहीं रहा होगा, बहुत दिक्कतें झेली हैं। और आज ये गाड़ी नहीं, ये मिसाल है कि देखिए गाड़ी तो सब खरीदते हैं, बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, लेकिन मैंने अचीव किया और अपने नाम का अचीव किया है। ये तो मेरे घर वालों को बहुत गर्व है मेरे ऊपर। अब मेरा नाम है, मेरा केबिन है, मेरी टीम है। तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर का और मैम का, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए। हर बेटी, हर बहू, हर बहन यहाँ कामयाब हो जाएंगी अगर वो सिस्टम को फॉलो कर ली। सिस्टम भी नहीं फॉलो की और लगातार लगी रही तो वो एक न एक दिन मुकाम हासिल कर लेंगे। जब मैं आई थी तो मैं अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए आई थी कि ऐसे बैठी थी, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं थी,
लेकिन मैं ऐसे बैठी रहती थी, बोर होती थी। तो हम कहते थे कुछ काम कर ले, कुछ काम कर ले। मम्मी कहती थी अरे यही कहीं देख लो, सही रहेगा, बस्ती में देख लो, 10-12 हज़ार मिल जाएगा। लेकिन मैं वहाँ से 250 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आके मैंने कहा नहीं, यहाँ मुझे नहीं करना, मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है, अलग शहर में अपनी पहचान बनानी है, अलग चीज़ें करनी है। और मैंने यहाँ पे आके 3 साल अभी मुझे कंप्लीट होने में टाइम है, और मैं अपनी एक अलग पहचान, अलग शहर में अपना पहचान बना लिया। ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है, और ये मुमकिन हुआ है तो ये हमारे मीडिया परिवार से ही मुमकिन हुआ है। अगर मुझे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिलता शायद नामुमकिन होता। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने CMD सर एंड डायरेक्टर मैम, अपनी अपलाइन नविता मैम का, जो हमेशा मेरे हर समय पे सपोर्ट करती है। आज भी मैं कुछ परेशान होती हूँ तो कहती है मैम हो जाएगा, क्यों परेशान है, हो जाएगा। मैं 2 दिन पहले गाड़ी का डाउन पेमेंट देने गई थी तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत था, मेरे बैंक से इशू हो रहे थे, मेरे गाँव में बैंक था। तो मैम कहते थे कुछ भी होगा, सब कुछ होगा, गाड़ी आएगी मैम, बस गाड़ी आएगी। और मैं मतलब थोड़ा वैसी थी, कहीं चलो हम चलते हैं, और वहाँ गई, मतलब बातचीत हुआ और मतलब लग रहा है ना कि चीज़ें देखिए एक दिन में तो हासिल नहीं होने वाली है। आज शब्द नहीं है कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। जिस टाइम मेरे बच्चों की मुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम मैं छोड़ के रही, तो आज उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये मुकाम हासिल कर पाई। आज मेरे बच्चों को मेरे पे गर्व होता है। जब भी कोई चीज़ बोलते हैं मुझे ये चाहिए, बस एक जुबान निकलता है और मैं उस चीज़ को पूरा कर पाती हूँ, तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो ठीक है, उस टाइम मैंने छोड़ा तो आज मैं उनकी सारी खुशी पूरा कर पा रही हूँ। और मुझे ये विश्वास है अपने आप पे कि अगले साल मेरा घर भी होगा, बड़ा सा घर होगा, और जो भी चीज़ें हमारे बच्चे चाहेंगे, जिस चीज़ पे उंगली रख देंगे वो मैं पूरा कर दूंगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बातें तो बहुत है। 3 साल का सफ़र ऐसे आसान नहीं रहा। बाकी जो पुराने जैसे विशाल सर और नविता मैम, किशन सर, साहिल सर भी आज आए हुए हैं, तो वो लोगों ने मेरा सपोर्ट बहुत किया है। सुमन मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं आई तो सुमन मैम, एज में तो हम लोग का फ़र्क है ही, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो एज में कम है तो उनसे मैं क्यों सीखूं। लेकिन वो मेरे साथ हमेशा लगी रहती थी। जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करने जाते थे, एक साइड वो हो जाती थी, एक साइड मुझे कर देती थी, कहती थी चलो मैम। उसके बाद जब वो आती थी कहती थी आपके कितने नंबर हुए, मेरे कितने नंबर। अगर वो उनका 10-15 हो जाता था, मेरा 10 रहता था, कहती थी ठीक है 5 मिनट और सही, आप 15 कर लो फिर चलते हैं। तो सुमन मैम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सिखाने में, पढ़ाने में, जो भी चीज़ें थी, क्योंकि मैं अनजान शहर से आई थी और लखनऊ मेरे लिए एकदम नया था और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या है, कैसे हमें करना है। वर्किंग तो बिल्कुल नहीं पता थी, और रियल इस्टेट तो कहीं दूर दूर भी नहीं सुना था, और नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और आज मैंने वो मुकाम हासिल की, तो यही रियल इस्टेट से, यही डायरेक्ट सेलिंग से आप लोग भी आइए, मेरे साथ जुड़िए और अच्छा काम करिए। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया परिवार है जो कि सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो सर चलिए मैम, बहुत बहुत बधाई। और अब हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग नविता मैम से भी सुनना चाहेंगे कि नविता मैम बहुत सारे लोगों को गाड़ियाँ भी दिलवा चुकी हैं, रॉयल्टी भी दिलवा चुकी हैं, फाउंडरशिप भी दिलवा चुकी हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग किंग मेकर। क्या बोलते हैं? किंग मेकर। किंग मत बनिए इस बिजनेस में। मैं हमेशा कहता हूँ कि किंग बनने की कोशिश मत करिए, किंग मेकर बनिए। आप ऑटोमेटिकली किंग हैं, सम्राट बन जाएंगे आप जब आप किंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो आइए नविता मैम से भी सुनते हैं। नविता मैम, बस समय का बहुत 2 मिनट में सिर्फ आपको बताना है, क्या आप ऐसा जादू करते हैं कि आपकी टीम में से लोग निकलते ही चले जा रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। जादू कुछ भी नहीं है, बस ये कहिए सर, आप अगर मिले ना होते तो किस्मत इतनी जल्दी बदलती नहीं। दूसरी बात है, जब बचपन में छोटे थे तो सपने बहुत बड़े बड़े थे। आप मेरी मम्मी इसका लाइव एग्जांपल हैं, जो बता सकती हैं कि मैं बचपन से ही सोचती थी कि बस कहीं मतलब कोई गलती से किसी को डांट दे, अगर वो लेडी होती थी मैं जा करके भिड़ जाती थी कि भाई ये अन्याय हो गया। तो मुझे लगता था ना, अपने पापा से गुस्सा हो जाती थी, चाचा से। मैंने जिंदगी में किसी की भी नहीं सुनी, और मैं ईश्वर से हमेशा कहती थी भगवान किसी भी स्त्री को किसी की भी ना सुननी पड़े। अगर वो अपने सच्चे मार्ग पर चल रही है, स्वाभिमान के साथ जी रही है, तो उसको खुल के जीने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छे परिवार से थी, लेकिन तब भी मैंने अपनी शादी के बाद में ये फेस स्ट्रगल करा कि हाँ यार, लड़कियों की लाइफ कुछ भी नहीं होती। उनकी सारी इच्छाएं जो है वो ना सिर्फ एक दहलीज पे आके टिक जाती हैं। कभी मम्मी की दहलीज, पापा की दहलीज, पति की दहलीज, बच्चों की दहलीज। मुझे लगा मुझे अपनी दहलीज बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने सोचा जीवन में जितनी भी लड़कियां आए, लेडीज आए, कभी ये ना कहने पाए कि मुझे कुछ नहीं मिला। आज किसी भी लड़की को जब कुछ मुकाम हासिल होता है तो मुझे लगता है ठीक है, लड़कों को नहीं हो ना, कोई बात नहीं है लेकिन अगर महिला का होता है तो अंदर से इतनी फीलिंग आती है कि चलो एक अच्छा काम हुआ। आज मैं उन सभी महिलाओं का सपोर्ट कर रही हूँ, और मैंने शुरुआत करी प्रतापगढ़ से।
प्रतापगढ़ गांव था, सुल्तानपुर गांव था, लैंग्वेज से बिल्कुल अनजान थी, मतलब मुझे आती नहीं है गांव की लैंग्वेज, लेकिन सुमन मैम का सहारा लिया। जौनपुर गई तो सृष्टि मैम का सहारा लिया, सुल्तानपुर गई तो प्रतापगढ़ गए तो फिर एक अनिल जी मिले, उनका सहारा लिया लैंग्वेज के माध्यम से, और फिर वहाँ पर लेडीज़ की टीम, जेंट्स की टीम बनाती चली गई। लेकिन बढ़िया बात यह हुई कि अभी तक जितनी भी जीत हासिल हुई वो महिलाओं की ही हुई। मेरी टीम में सबसे पहले फाउंडर्स आए, उसके बाद में सुमन मैम फाउंडर बनी, अनामिका मैम फाउंडर बनी, रॉयल्टी अचीवर बने, सुमन मैम रॉयल्टी अचीवर बनी, लक्ष्मी मैम बनी। और जब गाड़ी बैठी तो फिर उसमें भी गाड़ी में भी स्कूटी लाने वाली सबसे पहली टीम जो थी वो टीम इलाइट थी। मेरी टीम से जब 11 गाड़ी बढ़ चुकी तब किसी दूसरी टीम का नंबर आया तो मैं इतना गर्व महसूस करती थी, मुझे लगता था वाह मज़ेदार बात है। जब दूसरी टीम की गाड़ी बैठी तो खुशी की बात ये थी कि वहाँ पर भी महिला की ही गाड़ी उठी, तो मैंने कहा ये भी अच्छी बात है कि चलो सपोर्ट तो महिला का ही हो रहा है। तो मैं खुशी से एकदम झूम उठी, मैं बताती नहीं थी, लेकिन जब मैं वॉल पेपर पे देखती थी तो मैं देखती थी सभी जगह में ना लड़कियों की थी। मैं सोचती थी तो कार अचीवर में बस लड़की आ जाए और सारे जेंट्स को ना नीचे वाले उस पर कर दिया जाए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ इस वाली बात के लिए कि सारी महिलाएं अपनी जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि कार चलाना एक महिला का सपना होता है। मेरा सपना हमेशा था कार मेरे पास हो, लेकिन भाई ड्राइवर ही सब कुछ करे, लेकिन अनामिका मैम का सपना है गाड़ी वो खुद ड्राइव करे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम ने वो मुकाम हासिल करा, और जब तक वो साथ ना देती तो इस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते। तो सर थैंक यू सो मच, अनामिका मैम आपका थैंक यू सो मच, सुमन मैम आपका थैंक यू सो मच। अगर आप लोग इनिशिएटिव नहीं लेते तो काम बन नहीं पाता। आज बैठी हुई हर महिला से कहना चाहती हूँ, अगर थोड़ी सी भी चिंगारी मन में जिंदा है तो काम कर लीजिए। काम भी बड़े फ्रीडम होकर करेगा, एक दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, आपकी हिसाब से दुनिया चल रही होगी। आज पता है मुझे इतना गर्व महसूस होता है, मैं अपना सारा काम अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ, एक भी चू भी नहीं, एक सिस्टम भी नहीं, एक पल भी नहीं। मुझे लगता है जिंदगी मेरी है तो मैं खुद को जी के जाऊंगी, और मुझे लगता है मेरे साथ जुड़ी सारी महिलाएं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी भी रही हैं, जिसमें लाइव एग्जाम्पल मेरी मदर और मेरी बिटिया है। थैंक यू सो मच। जय हमारे। चलिए बहुत बड़े मैम जी कुछ कहना चाहती हैं मैम, अभी भी कुछ है, कुछ कहना है? चलिए लीजिए मैम, जल्दी जल्दी। जब मैं कभी डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं वो छोटी सी एकदम थी, 1 साल की छोटी वाली, लेकिन तब भी मम्मी मेरी बहुत सारी चीज़ें करके संघर्ष करके कभी हम लोग को ये नहीं जताई कि तुम्हारे पास भाई नहीं है, पापा नहीं है, तो कैसे तुम लोग करोगे। हमेशा कहती थी तुम लोग कर लोगे, तुम लोग पढ़ो लिखो, तुम लोग नौकरी करना। मुझे ये लगता है कि हमारी बेटियां नौकरी कर सकती। जब मेरी बेटी ऊपर मेरा इनकम है, इस बार मैं जो कमाई थी इस महीने 2.5 लाख रुपये कमाई, और ये किसी जॉब में पॉसिबल नहीं था। तो आज हमको एक ऐसा हीरा हमारे टीम में नहीं होता। तो आपके संघर्षों को भी बहुत नमन है, और एक माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है, और आपने वास्तव में जितना हम जानते हैं आपके परिवार की कहानी, आपने बहुत संघर्षों से अपने चारों बच्चों को पाला है, और ऐसे अच्छे संस्कारों के साथ अच्छी बेटी को लखनऊ शहर में भेजा ताकि हम लोग जुड़ सके इनके साथ, और हमारे परिवार के साथ जुड़ के इन्होंने भी काफ़ी अच्छे अचीवमेंट किया। और आज देखिए इनके पीछे कितने लोग हैं जो आज इनको अपना आइडियल मानते हैं, और आज के बाद इनको बहुत लोग अपना आइडियल मानना शुरू कर देंगे, और इस सबकी जिम्मेदार आप हैं मैम। आपको माता जी बहुत नमन है इस चीज़ के लिए। तो चलिए अब क्योंकि समय बहुत कम है अपनी तरफ कोशिश करते हैं, और अजय मैम चले। Get ready. I'm a king, but I bop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. देखते हैं क्या निकलता है इस खजाने के अंदर, कौन से इश्क दे ले आ ज़ख्मां
ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ मेरे खुशाल